दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। इसमें एक छोटा-सा वीडियो है और इसमें ट्रांसफार्मर का क्या-क्या पार्ट होते हैं बेसिक, उसके बारे में हम इस वीडियो में बताएँगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है नॉर्मली हम लोग वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए, स्टेप अप करने के लिए किया जाता है। तो वैसे तो ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन नॉर्मली जैसे हम लोग जो अपना नॉर्मल प्लांट्स वगैरह में, इंडस्ट्री में जो उपयोग में लाया जाता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन में अंतर क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब होता है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करे, उसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे हमारे गांव में या हमारे प्लांट में जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि प्लांट में या हमारे सिटीज़ में हमको एलटी पावर की ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे सिंगल फेज़, 3 फेज़ पावर की आवश्यकता होती है। तो ऐसी जगहों पे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमको 420 वोल्ट टू 30 वोल्ट एसी इन आउटपुट मिलता है। तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? इसमें क्या है, प्राइमरी साइड में 3 बूस्ट लगा रहता है और सेकेंडरी साइड में 4 बुशिंग रहता है। प्राइमरी साइड में 3 इसलिए रहता है क्योंकि इसमें 3 फेज एसटी लाइन आता है। वो 11,000 वोल्ट का हो सकता है, 22,000 वोल्ट का हो सकता है, 33,000 वोल्ट का भी हो सकता है। लेकिन एलटी साइड में 4 बूस्ट इसलिए लगा रहता है क्योंकि एलटी साइड में 3 फेज होता है और एक न्यूट्रल, मतलब 3 फेज रहेगा। 3 उसका जो बूस्ट जो रहेगा फेज का रहेगा, एक न्यूट्रल का रहेगा। तो आउटपुट में 4 बुसेस लगे रहते हैं। जैसा कि आप लोग फोटो में देख रहे हैं, ये एचटी साइड का दिखाया है, एलटी साइड का नहीं दिखाया है इसमें। तो आप लोग जानकारी के लिए ये जान के रखिए कि एलटी साइड में अगर 4 बूसिंग है तो समझ लीजिए आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और उसका जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो 440 वोल्ट आएगा। उसको हम लोग अपना प्लांट इंडस्ट्री में, अपने घरों में उस पावर को यूज कर सकता है। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में। और इसमें जो मेन चीज़ मैं जो बताने वाला हूँ, उसका बेसिक पार्ट क्या-क्या होता है, जो कि हम लोगों को बाहर से दिखता है। उसमें जो-जो पार्ट होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक होता है। देखिए सबसे ऊपर जो एक छोटा-सा टैंक बना है नीले कलर का, ये कंजर्वेटर टैंक है। कंजर्वेटर टैंक में क्या है, ऑयल का स्टॉक रहता है। उसमें ऑयल बैकअप के लिए रखा फिल रहता है, जो कि हमारा ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें गेजेज़ लगा रहता है, तो जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर में इसमें ऑयल फिल करते हैं, तो गेज को देखकर ही हमको ऑयल फिल करना है। इसमें जो ऑयल फिल किया जाता है वो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, वो इंसुलेटर होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है। उसमें पावर का एक तरह से, जैसे हम लोग पानी होता है, वो क्या है, एक तरह से कंडक्टर रहता है, उसमें पावर सप्लाई पास हो सकता है। बट इसमें क्या है, इसमें पावर सप्लाई पास नहीं होता। तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल का ये क्वालिटी होता है, और ट्रांसफार्मर ऑयल को इस कंजर्वेटर टैंक में हम लोग भरते हैं। इसके साइड में देखिए एक ब्रीदर लगा हुआ है। ये ब्रीदर में सिलिका जेल भरा रहता है। ये सिलिका जेल क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर का नमी है उसको एब्जॉर्ब करता है। जैसे ट्रांसफार्मर में क्या है, ब्रीथिंग होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, बाहर का हवा को अंदर की तरफ में एब्जॉर्ब करेगा। उस समय क्या है, वो मॉइस्चर वाला जो हवा रहता है वो आके ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी पैदा कर सकता है। उसमें नमी आने से क्या है, ट्रांसफार्मर का ऑयल का क्वालिटी डाउन हो जाएगा। उसका क्वालिटी डाउन होने से ट्रांसफार्मर फेल होने का चांस रहता है। इसलिए एटमॉस्फेयर का, बाहर का वातावरण का जो
नमी है वो ट्रांसफार्मर ऑयल में ना आए, इसके लिए ब्रीदर हम लोग लगाते हैं और ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल होता है। तो सिलिका जेल हमको पता कैसे चलेगा कि ये इसमें नमी है कि नहीं? जब ये नीला हो जाता है तो समझिए जो है इसमें नमी नहीं है। अगर ये व्हाइट हो जा रहा है तो इसमें समझिए नमी है। तो भी कभी-कभी हम लोग इसको क्या करते हैं, बाहर में निकाल के उसको सुखाने का भी काम करते हैं, ताकि इसका जो नमी है वो निकल जाए। ख़ास करके ये बारिश के दिनों में ऐसा प्रॉब्लम आता है, नमी ज़्यादा रहता है, गर्मी के दिनों में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता। और कंज़र्वेटर टैंक के नीचे देखिए वॉल लगा है, इस वॉल के थ्रू ही ऑयल जो है ट्रांसफार्मर में अंदर में आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब ट्रांसफार्मर लोड में रहेगा तो ऑयल हीट होता है। ऑयल हीट होना का मतलब है ऑयल एक्सपेंड होगा मतलब वही ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ठंडा होगा तो नीचे की तरफ आएगा। तो इसके लिए कंजर्वेटर टैंक में थोड़ा-सा हम लोग लेवल खाली करके रखते हैं ताकि उसको जो है एक्सपेंड के लिए जगह मिल सके। तो ये तो हो गया हमारा कंजर्वेटर टैंक। और उसके साथ में ये ट्रांसफार्मर का बॉडी है, इसका कवर लगा हुआ है। कवर में ऊपर से बोल्टिंग सिस्टम रहता है जिसको हम लोग ओपन करके वाइंडिंग को चेक करने के लिए या रिपेयर करने के लिए खोलते हैं, लगाते हैं। और इसमें साइड में टेम्परेचर गेज लगा रहता है, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर का कितना टेम्परेचर है वो पता चलेगा। और इधर बगल में देखिए इसका टैपिंग स्विच हैंड व्हील है, इसके थ्रू जो है हम लोग टैप चेंज भी कर सकते हैं। जिससे हमको अगर सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम मिल रहा है तो बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा मिल रहा है तो कम भी कर सकते हैं। बट इसको प्रॉपर जानकारी होने के बाद ही इसको हमको करना है टैप चेंजिंग। ये इसका नेम प्लेट है, नीचे इसका ड्रेन लॉक है। ट्रांसफार्मर का ऑयल कभी-कभी ड्रेन करना है या ऑयल ख़राब हो गया है तो उस समय हमको ड्रेन करने के लिए या फिर ट्रांसफार्मर का ऑयल चेक करना है तो ड्रेन से हम लोग ओपन करके ऑयल निकाल के चेक कर सकते हैं। इधर साइड में देखिए इसमें कूलिंग ट्यूब्स लगा है। कूलिंग ट्यूब्स का काम क्या है? ये क्या करता है ऑयल को ठंडा करने के लिए एक रेडिएटर जैसा काम करता है। जैसे मोटर व्हीकल्स में, मशीनों में रेडिएटर लगा रहता है, सेम वही रेडिएटर जैसा ही ये कूलिंग ट्यूब्स होता है। इसमें क्या है ऑयल को जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इसको ज़्यादा एरियाज़ में इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या है उसका टेम्परेचर डाउन होगा, इसके लिए कूलिंग ट्यूब लगाया जाता है। और ये इसका मेन टैंक है जिसमें ऑयल रहता है। इसका ये बुशिंग है जिसका मैं पहले आप लोगों को बताया था ट्रांसफार्मर का बुश के बारे में। तो ये एक बेसिक जानकारी हो गया एक ट्रांसफार्मर के बारे में। एक मैक्सिमम चीज़ें सभी एचटी साइड में हो चाहे एलटी ट्रांसफार्मर हो और मैक्सिमम सभी ट्रांसफार्मर में कॉमन रहता है। बहुत कम ही ऐसे चीज़ें हैं जो कि ट्रांसफार्मर 2-3 ट्रांसफार्मर्स टाइप का अगर ट्रांसफार्मर है तो में बहुत कम ही डिफरेंस रहता है, नहीं तो मैक्सिमम सभी ट्रांसफार्मर का सेम सिस्टम रहता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसमें एक चीज़ और मैं बताऊँगा, इसमें जैसा कि हम लोग बताया ऑयल ख़राब हो जाता है। ऑयल ख़राब होने का मतलब है ऑयल का बीडीवी डाउन हो जाता है। बीडीवी मतलब होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ऑयल का ट्रांसफार्मर ऑयल का जब बीडीवी डाउन हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन डैमेज होने का चांस रहता है, उसका वाइंडिंग का इंसुलेशन डैमेज होने का चांस रहता है। इसके लिए बीडीवी टेस्टिंग हमको बीच-बीच में करते रहना है, ख़ास करके ऐसी जगहों पे जहाँ पे वातावरण का टेम्परेचर कम है, नमी ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा होता है, ठंड का मौसम ज़्यादा है, ऐसी जगहों पे बीडीवी टेस्टिंग हमको साल में 1 से 2 बार ज़रूर करना है, ताकि हम लोग ट्रांसफार्मर लाइफ़ को बढ़ा सकें। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ आप लोगों को डाउट्स है या हमारे बताने में अगर कुछ हमने कुछ गलत बताया है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधार करेंगे। थैंक यू।